यही पूरा एक सवाल उठता है कि जैसे कि अलग अलग शहर होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। शहर की महिला होती हैं, कुछ होती हैं आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के। तो जो होता है ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस लेवल पे तो आपने बात कही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ पे एवेन्यूज खुलें, वो कैसे होगी ये बताइए। तो सबसे पहले तो एक लिटरेसी यानी एक अवेयरनेस उसके बारे में रीच आउट करें, क्योंकि मैं जितनी महिलाओं से मिलती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे हम ये बोलते हैं कि जब आप दूसरी अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, विमेन से मिलें तो आप फैशन, ज्वेलरी, ये सब बात, फिटनेस, बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में जो बात करती हैं उतनी ही बात मनी मैनेजमेंट के बारे में करें। आप ये पूछें कि आप अपने पैसों का क्या करती हैं, तो ये तो सबसे पहला कदम होता है। और दूसरा होता है कि आप शुरू करें, क्योंकि आपको कोई कितना भी सिखाए, आपको तैरना सिखाए, जब तक कि आप खुद पानी में नहीं उतरेंगी वो आप नहीं सीखेंगी तैरना। तो 100 रुपए से शुरू करें। हमने जैसे अभी लक्ष्मी में हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं जिसको हम गोल्ड का शुभ मुहूर्त बुला रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की हमारी रुचि और हमारी समझ गोल्ड एज एन एसेट क्लास में अच्छी है। तो हम उसको डेमोक्रेटाइज करें। हम बोल रहे हैं कि आप सोने में इन्वेस्ट करें इस दिवाली शुभ मुहूर्त पे 100 रुपए या 501 रुपए आप गोल्ड सेविंग्स फंड में डालें। और हम उन्हें ये बताते हैं कि अगर आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा वर्सेस ये गोल्ड सेविंग्स फंड में डाला तो आपकी कितनी बचत होती है, और आपका सोना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी जीएसटी या मेकिंग में जो कट जाता है वो भी ग्रो होगा। तो ये सिखाते समय हम ये नहीं बोलते कि आप पूरा सोना अभी खरीदें, आप 501 रुपए से शुरू करें। बस एक सवाल है हमारी महिला दर्शकों के लिए ही, आपने जो कहा ये एक डिफरेंस आ रहा है एक गोल्ड लेने का। अगर मेरी मम्मी गई गोल्ड लेने और मेरी वाइफ ने वही गोल्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट लिया, इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है कि जो लगता है बचत हो परसेंटेज, अगर कुछ आप बताएं मेरे को बॉलपार्क फिगर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो, और इसीलिए हम ये इस बारे में सोने से हमने या गोल्ड सेविंग्स फंड से इसलिए शुरू किया है हमने, क्योंकि हम महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, पैसे बढ़ाना जरूरी है लेकिन पैसों की बचत करना ये हमारी सोशल कंडीशनिंग है कि ये हमें सबसे पहले करना चाहिए। तो हम उन्हें एक्चुअली समझाते हैं कि कैसे अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी बाय की वर्सेस अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड लिया तो आपका 8% आपकी बचत होती है, और वो 8% का आप प्योर सोना खरीद रहे हैं सेविंग्स फंड में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में, और वो जो 8% की जो सेविंग है वो कंपाउंड होती रहती है। और यहां तो आपके 8% सीधा कट गए। तो हम उनको ये दिखाते हैं कि अगर गोल्ड का प्राइस सपोज CAGR 7% एनुअली हमें रिटर्न आया, 5 साल बाद आपके फिजिकल गोल्ड की जो वैल्यू है उससे कम से कम 20% ज्यादा वैल्यू आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड की होगी। तो जब आपको एक्चुअली सोना खरीदना है तो आप 15 से 20% ज्यादा सोना खरीद सकती हैं। जी बिल्कुल।